साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। साथियों, राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने चित्रकला का टॉपिक का पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंदर हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे 41वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन नंबर 41 ये दिया हुआ है। गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं। ठीक है, अब ये चित्रकारों के नाम हैं कि ये जो है कौन सी शैली से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो है आपके अलवर चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि अलवर शैली के कौन से कलाकार जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय क्या किया, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया था। ठीक है, तो ये कौन से कलाकार थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मूलचंद और उदयराम। मूलचंद और उदयराम ऐसे कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर क्या किया था, सूक्ष्म चित्रांकन किया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। देखिए, अलवर चित्र शैली से कौन सा संबंधित नहीं है, तो जमुनादास, बक्साराम, नानकराम और नंदराम। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर अलवर शैली से संबंधित नहीं पूछा हुआ है कि इनमें से अलवर शैली से संबंधित कौन सा नहीं है, तो नानकराम जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी जमुनादास, बक्साराम और नंदराम, ठीक है, तीनों अलवर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। इसे याद रखिएगा कि कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल, ठीक है, किसके काल को माना जाता है, तो कोटा के अंदर महाराजा उमेश सिंह थे, ठीक है, या महाराव उमेश सिंह प्रथम जो थे, ठीक है, उनका काल जो है कोटा शैली का क्या है, स्वर्ण काल कहलाता है या उत्कृष्ट काल हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, ठीक है, कहाँ की, कोटा की। तो हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। अब इसमें पूछा गया कि कोटा चित्रकार की विशेषता क्या है। ठीक है, तो जो विशेषता ये होती है कि वहाँ पर शिकार के जो दृश्य हैं इनको करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दृश्य वहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वो प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि शिकार के दृश्य कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कोटा शैली के प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे मैं इम्पोर्टेंट लगा दीजिए और आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण का श्रेष्ठ समझे जाते हैं। ठीक है, तो वही कोटा शैली। ठीक है साथी, नेक्स्ट है किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है। ठीक है, वही अब नारियों और रानियों को आगे है कि शिकार करते हुए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा तो शिकार करते हुए कौन सी, कोटा चित्र शैली। ठीक है, नेक्स्ट है रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा कि कई एग्जाम में डायरेक्टली हूबहू ऐसा कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि रामलाल, अली रजा और हसन, ठीक है, इनका जो त्रिगुट है ये आपके बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। चित्रकला का टॉपिक जो है समझने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है, तो इसके लिए हम ट्रिक भी बनाएंगे। तो इसका जो ट्रिक का वीडियो है ये भी आपके अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख पाएंगे और इसके बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आसानी से आप इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है, तो शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर, अली रजा। ठीक है, तो कौन सा बीकानेर से संबंधित नहीं पूछा हुआ है,
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मनोहर नहीं है। बाकी शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन और अली रजा, ये तीनों के तीनों आपके बीकानेर शैली से संबंधित हैं। देखिए बीकानेर शैली के अंदर उस्ता कला भी जो है वहाँ की आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था। ठीक है, रुकनुद्दीन का संबंध कौन सी शैली से संबंधित था, तो रुकनुद्दीन जो थे ये आपकी कौन सी शैली थी, बीकानेर शैली से संबंधित थे। ठीक है, ये आपको याद आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था। ठीक है, तो बीकानेर। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। ठीक है, तो रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम जो थे ये आपके बीकानेर चित्र शैली से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। ठीक है, तो गोपाल, उदय, हुक्मा जो थे ये आपके कौन सी चित्रकला से संबंधित थे, तो ये आप सभी को याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों थे ये आपके आमेर जयपुर शैली से संबंधित थे। ठीक है, आमेर जयपुर शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह और साहिब राम। ठीक है, ये साहिब राम जो है इससे ये आपको याद ही रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये डायरेक्टली पूछता है कि साहिब राम जो है किससे संबंधित थे। तो मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला से के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, तो ये जो है आपके ये भी आपके जयपुर शैली के चित्रकार रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला की नहीं है, यानी कि जयपुर चित्रकला के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता जो जब नहीं पाई जाती है। पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण और शैल चित्र। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर पोथी चित्रण जयपुर चित्रकला में है, लघु चित्रण भी है और आदमकद तो वहाँ के प्रसिद्ध ही हैं, जयपुर के ही जो है आदमकद पोर्ट्रेट प्रसिद्ध है। बाकी शैल चित्र, ठीक है, तो शैल चित्र जो है आपके अलवर की विशेषता है, यहाँ की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। ठीक है, कि जयपुर चित्रकला शैली जो है इसका स्वर्णकाल, ठीक है, जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल है किसके काल को माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है जयपुर चित्रकला शैली का जो है आपके सवाई प्रताप सिंह के काल को क्या माना जाता है, स्वर्णकाल। देखिए सवाई प्रताप सिंह जो थे इनके समय ये अपने दरबार में गंधर्व बाईसी, ठीक है, गंधर्व बाईसी के नाम से जो है 22 इनके दरबार में आप कवि भी थे। ठीक है, और जो ये इनका काल चित्रकला से का स्वर्णकाल कहलाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और इसमें अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक शुरू करेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे टॉपिक्स को हम करेंगे और साथ ही इनकी जो है ट्रिक्स बनती है जिस भी टॉपिक से, तो उन टॉपिक्स की ट्रिक भी हमारे द्वारा उनके वीडियो लेक्चर लाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। ठीक है, तो ढोला मारू जो है कौन सी शैली के अंदर किया जाता है, तो ढोला मारू जो चित्रण है ये आपके आप सभी जानते हैं मारवाड़ क्षेत्र का है और मारवाड़ में जोधपुर जो है वहाँ का ये प्रसिद्ध चित्रकारी है ढोला मारू। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है रामा नाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट बार ये क्वेश्चन आया था आपके पटवार एग्जाम 2016 के अंदर। ठीक है, 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और उसके बाद तो अब काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि रामा नाथा छज्जू और सेपू जो हैं किस चित्रकला की शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो आप सभी जानते हैं ये जो है आपके जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? ठीक है, तो मारवाड़ शैली के अंदर रागमाला चित्रावली जो कि 1623 में बनाई गई थी, इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? पुंडरीक, वीरजी, मीरबख्श और साहिब राम। ठीक है, देखिए साहिब राम तो आपके जयपुर के हैं, आप सभी जानते हैं, अभी अपने पहले पढ़ भी चुके हैं इसको। तो रागमाला चित्रावली जो मारवाड़ के अंदर बनाई गई थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपके वीरजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वीरजी के द्वारा। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? ठीक है, यानी पंचतंत्र जो है इसका चित्रांकन किस शैली के अंदर किया गया था? ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है आपकी मारवाड़ शैली का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का? मारवाड़ शैली। साथियों, आपको ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वीडियो लेक्चर की जो हैं जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया है? ठीक है, तो मतीराम के द्वारा रची गई है। एक तो यही प्रश्न बनता है कि मतीराम द्वारा किसका कौन सी रचना की गई थी? रसराज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि रसराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मतीराम के द्वारा। ठीक है, और ये 19वीं शताब्दी की है। तो ये जो है आपके कौन सी शैली से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपकी मारवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ठीक है, यानी बीकानेर चित्रकला और मुगल कला इन दोनों का के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया, हंसनी चित्र। ठीक है, तो बीकानेर और मुगल कला इन दोनों का यदि संयुक्त रूप से जो है उदाहरण है, यानी कि इन दोनों की जो चित्रकारी का उदाहरण है, ये आपके कौन सा है? ये आपके है मेघदूत। ठीक है, कौन सा है? मेघदूत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? ठीक है, यानी बीकानेर से संबंधित नहीं था। तो जय किशन मथेरण, अबू हमीद और साक मोहम्मद नानक राम। ठीक है, तो कौन सा नहीं था? नानक राम जो है शैली से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? ठीक है, तो शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ और मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ है अपने राजस्थान में, हाड़ौती भी थी, शेखावाटी थी, लेकिन जो कांगड़ा शैली थी आपकी राजस्थान के अंदर नहीं थी, राजस्थान से संबंधित ही नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर को सावधानी से पढ़िए। ठीक है, और मथेरण समुदाय से संबंधित जो है ये आपको कथन देखने हैं। बीकानेर के अंदर जो मथेरण समुदाय था, इसके संबंध में हमें यहाँ पर ये देखना है। तो बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। ये कथन बिल्कुल सही है कि मथेरण जो संप्रदाय था, इसका बीकानेर चित्रशैली के विकास में काफ़ी योगदान था। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी ठीक है। ठीक है, अनूप सिंह के काल में संरक्षण मिला था। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्रों को उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही क्वेश्चन है। मथेरण अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये चारों के चारों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? ठीक है, तो उस्ताद कहने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उस्ताद कहने वाले जो चित्रकार थे, उन्होंने भित्ति चित्र, कौन से चित्र? भित्ति चित्र किस नगर के अंदर बनाए थे? तो आप सभी को पता है कि भित्ति चित्र आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर। यहाँ पर बीकानेर आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। हाँ जी, नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? देखिए रामलाल अली रजा के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो बीकानेर शैली से है, तो नाथू और मुराद भी कौन से हो जाएंगे? बीकानेर से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, बीकानेर शैली। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ठीक है, तो ऊँट की खाल पर चित्रांकन जो है, यानी जिसे हम उस्ता कला कहते हैं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हम पहले बता भी चुके हैं आपको। ये जो है आपके बीकानेर शैली की विशेषता मानी जाती है, उस्ता कला। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो भित्ति चित्रों को चिरकाल तक यानी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति होती है। इस आलेखन पद्धति को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं, मानना कहते हैं, सांझी चित्रण या आरएस क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है आपके आरएस। क्या कहा जाता है? आरएस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति शेखावाटी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने जो बात की थी कि आपके यहाँ पर हम बात करें आरएस हमने कहा, लेकिन जब राजस्थान में चिरकाल तक जीवित रखने के लिए जो शेखावाटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेखावाटी के अंदर इसी चित्र शैली को जिसको आरएस कहते हैं उसी को शेखावाटी के अंदर क्या कहते हैं? तो शेखावाटी के अंदर इसको पणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप मोस्ट लगा लीजिए, इसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न बनते हैं कि एक तो चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति, ठीक है, जिसे आप कहते हैं आरएस या आला गीला भी बोल सकते हैं इसको, आला गीला। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आला गीला, सॉरी, देखिए आला गीला इसको बोला जा सकता है। और शेखावाटी के अंदर इसी को क्या कहते हैं? आप पणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ठीक है, तो कपड़े पर किसका चित्रण नहीं किया जाता है? फड़, पिछवाई, परचित्र और पानी। ठीक है ना, तो कपड़े पर जिनका चित्रण नहीं होता है, तो हम सभी जानते हैं कि फड़ जो है और पिछवाइयाँ और परचित्र ये जो है आपके कपड़े पर इनका चित्रण किया जाता है। और जो पाने होते हैं ये आपके किस पे बनाए जाते हैं? कागज़ पर बनाए जाते हैं। ये आपके कागज़ पर बनाए जाते हैं, ना कि कपड़े पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, देखिए इस तरीके से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है, सम्मिलित करवा, जैसे इसमें सम्मिलित करवाया गया है, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, जिसके अंदर यह है कि इधर चित्रकार शैली है और इधर चित्र दिए हुए हैं। अब देखिए नाथद्वारा शैली जो है वहाँ की क्या प्रसिद्ध है? ये आप सभी जानते हैं कि नाथद्वारा शैली की आपकी पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए किशनगढ़। अब हमने पढ़ा था कि किशनगढ़ जो है आपके बनीठनी के लिए प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ हो जाएगी किसके लिए? बनीठनी के लिए हो जाएगी। ठीक है, और जो आपके जोधपुर शैली है वो ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा वो आपके हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाथद्वारा के लिए पिछवाई प्रसिद्ध है, किशनगढ़ के आपके बनीठनी प्रसिद्ध है किशनगढ़ की, और जोधपुर के ढोला मारू जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है ये आपके प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपकी वीडियो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी पूछा गया था और सीईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, स्टार मार्क भी कर सकते हैं। देखिए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? ये प्रश्न हमारे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन थे? पंडित द्वारका प्रसाद थे, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, राय कृष्णदास जी। देखिए साथियों ये प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वैज्ञानिक विभाजन राजस्थानी चित्रकला का प्रस्तुत करने वाले थे वो कौन थे? आपके आनंद कुमार स्वामी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, तो राजपूत पेंटिंग्स जो बुक है ये किसने लिखी है? तो आप सभी को याद रखना है साथियों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये भी आपके किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा ये भी
लिखी गई है। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी ने ही राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले क्या वैज्ञानिक विभाजन जो है प्रस्तुत किया, और इन्हीं के द्वारा जो है राजपूत पेंटिक्स नाम की बुक भी लिखी गई है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित रहे हैं? कौन कौन? धीमा, मीरबख्श और काशी, रामलखन, ये जो है आपकी कौन सी चित्रशैली से संबंधित रहे हैं? तो ये आपके उनियारा शैली से संबंधित है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारा चित्रकला का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हमने इसे 2 पार्टों में किया है और हमने इसके लगभग क्वेश्चंस को कर लिया है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आए होंगे, और इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और अपने स्तर पर इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पर PDF देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।